जय गुरुदेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान दान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गृह क्लेश के बारे में। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो समृद्ध तो है, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे जो भी परिवार है, लेकिन उनके घर में क्लेश विराजमान रहता है। उनके घर में पति पत्नी में नहीं बनती या किसी अन्य सदस्यों के साथ भी नहीं बनती। ऐसे परिवार वालों के लिए आज हम एक उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ वही परिवार करे ऐसा नहीं है, चाहे आप कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय अगर आप चाहे तो नवरात्रि में कर सकते हैं। अगर नवरात्रि निकल चुकी है दोस्तों, तो भी आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि अमावस्या के बाद के पहले दिन से, मतलब कि प्रथमा तिथि से, आपको नवमी तिथि तक ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपके घर का जो भी पूजा स्थल है या आपके घर में जो भी ईशान कोण है, वहाँ पर आप या तो गोबर से या गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए, लीप लीजिए या गंगा जल से उसे पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें अष्टदल बनाकर, या तो आप चाहे तो गोबर से अष्टदल बनाइए या किसी और चीज से बनाइए। अष्टदल बनाकर उसके ऊपर हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद आपको इसके अंदर कलश की स्थापना करनी है। आपको क्या करना है दोस्तों, कलश में जल भरना है, कुछ साबुत धनिया उसमें डालना है, हल्दी की 3 गांठें आपको उसमें डालनी है, थोड़े से बताशे आपको उसके अंदर डाल देने। इस कलश के ऊपर आपको 5 आम के पत्तों को रखना है। उस पर आपको अगर हो सके तो एक मिट्टी की प्लेट रखनी है। अगर मिट्टी की प्लेट नहीं मिलती है तो आप कौन सी भी प्लेट आपके घर में जो होगी उसे रख दीजिए। उसमें मिट्टी भरकर, उस प्लेट में मिट्टी डालकर या उस मिट्टी में ही घी मिलाकर आप उस पर एक जटा वाला नारियल रख दीजिए। इस नारियल पर आपको पहले 7 बार कलावा लपेट लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको इस नारियल पर रोली से तिलक करना है। इसके बाद आपको बाजोट पर 1.25 मीटर लाल वस्त्र बिछाकर, आप चाहे बाजोट रखिए या फट्टा रखिए दोस्तों, जो भी आपके पास हो वो रखिए। उस पर आपको माता दुर्गा की तस्वीर को तान देना है और उसी के साथ एक अभिमंत्रित नव दुर्गा यंत्र को भी आपको तान दे देना है दोस्तों। इसके बाद आप जैसी पूजा उसकी बनती है आप कीजिए। उसको आप रोली से तिलक बिंदी कीजिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती कीजिए और आप प्रथम दिन इसको गाय के घी व शक्कर का भोग लगाइए।
दूसरे दिन घी का भोग लगाइए, तीसरे दिन खीर का भोग लगाइए, चौथे दिन दूध का भोग लगाइए, पाँचवें दिन केले का भोग लगाइए, छठे दिन मक्खन का भोग लगाइए, सातवें दिन मिश्री का भोग लगाइए, आठवें दिन हलवे का भोग लगाइए और नौवें दिन फिर से खीर का भोग आप माता को अर्पित कीजिए दोस्तों। इसी में दोस्तों आपको पहले दिन ही माता के समक्ष निवेदन करना है कि आपका जो भी गृह क्लेश है उसे माता रानी समाप्त कर दे, उसे खत्म कर दे। आपको संकल्प करना है कि हे माँ, गृह क्लेश आप हमारे यहाँ का संकल्प समाप्त कीजिए। इसके लिए मैं आपका ये कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और इसके साथ आपको रुद्राक्ष की माला से, या अगर आपके पास रुद्राक्ष माला नहीं है तो मोबाइल में आप किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी चीज़ से या किसी भी माला से आप ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का 11 माला जाप कीजिए। जाप के बाद प्रणाम कर उठ जाइए दोस्तों। दूसरे दिन फिर से यही क्रिया आप दोहराइए, यही जाप आप दोहराइए। ये सारा करते हुए आपके 9 दिन ये जाप आपको पूर्ण करना है। 9 दिन जो बोले हुआ भोग है वो आपको अर्पित करना है। और 9वें दिन मतलब कि अंतिम दिन आपको एक कन्या को बुलाकर उसको भोजन करवाना है तथा उसको वस्त्रों के साथ दक्षिणा भी देनी है। और एक खास बात आपको याद रखनी है दोस्तों, उस 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को आपको चरण स्पर्श करना है। चरण स्पर्श करने के बाद आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको यंत्र को मुख्य द्वार पर किसी भी तरीके से लगा देना है। जो माता रानी की तस्वीर आपके पास है उस तस्वीर को आपको पूजा स्थान में स्थान दे देना है। नारियल को तोड़कर उसके जल को सारे घर में छींटे देने हैं। और जो नारियल की गिरी है वो परिवार के सारे सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देनी है। जो कपड़ा है उसे आप किसी को दान दे सकती है। जो भी अन्य पूजा सामग्री बचती है उसे आप जल प्रवाहित कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा कि जैसी भी आपके घर में अशांति थी वो खत्म होकर आपके घर में बहुत ही शांति प्रस्थापित हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी दोस्तों।